तो हम लोग कहाँ पढ़ा रहे थे? तो हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ब्लड में देखो हमने क्या पढ़ाया था। तो ब्लड में हमने ये चीज देखी थी कि ब्लड के कितने पार्ट होते हैं। ब्लड के जो पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, है ना, और एक होता है ब्लड कार्पल्स, है ना, कार्पल्स होते हैं, ठीक। प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा कितने परसेंट होता है हमारे बॉडी में? तो देखा जाए तो प्लाज्मा ब्लड में 60% होता है, ठीक है। और ब्लड कार्पल्स कितने होते हैं? 40% होता है। अब कहने का मतलब यह है कि प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स अलग अलग होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इधर बैठो आकर ना, इधर बैठो आकर। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि प्लाज्मा हमारे बॉडी में 60% पाया जाता है। अब अगर बात करें प्लाज्मा में और क्या क्या पाया जाता है, तो एक पाया जाता है क्या? फाइब्रोनोजेन। क्या होता है? फाइब्रोनोजेन, नोजेन। और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। एक क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। और एक चीज पाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? एंटीबॉडी। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। तो ये तीन चीजें पाई जाती हैं, समझना, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं, प्लाज्मा में 60% है। प्लाज्मा कितना परसेंट है? 60% है। पानी इसमें से प्लाज्मा में वाटर जो कितने परसेंट पाया जाता है? 99% वाटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 9। प्लाज्मा क्या है? एक्चुअल में पानी है। प्लाज्मा क्या है? पानी है। पर प्लाज्मा क्या है? व्हाट इज द प्लाज्मा? तुमको समझ नहीं आ रहा है प्लाज्मा क्या है? दैट्स इट। व्हाट इज एंटीबॉडी? क्या होता है? देखो, एंटीबॉडी जब कोई डिसीज हमारे बॉडी में आता है तो उसको पहचानने का काम कौन करता है? ठीक है। तो क्या क्या पाया जाता है? फाइब्रोनोजेन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, और एंटीबॉडी होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ब्लड कार्पल्स कितने टाइप का होता है, तो ये 3 टाइप का होता था। एक होता था आरबीसी, और एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, देखो, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। अब मैंने ये कहा था कि इसका जो और एक नाम, क्या जो केमिकल नाम होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है, वो क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट, ठीक है, एरिथ्रोसाइट। और दूसरा क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। इसका क्या होता है? नहीं, इसी का है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और इसका है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अब मैंने ये कहा था कि इसमें कितने पाए जाएंगे? आरबीसी कितने पाए जाएंगे? मैक्सिमम 10 से 15 लाख। कितने होंगे? 10 से 15 लाख पाए जाएंगे। और ये कितने दिन में खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली? कितने दिन में? 120 दिन में, है ना, 120 दिन में खत्म हो जाएगा। ल्यूकोसाइट कितना पाया जाता है? 8 से 10,000 तक, 8 से 10,000 तक पाया जाएगा। और ये कितने दिन में खत्म हो जाएगा? कितने दिन में खत्म हो जाता है? 4 दिन में खत्म हो जाता है ना, 4 दिन में खत्म हो जाता है। अगर बात करूं थ्रोम्बोसाइट, तो ये मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 2 से 3 लाख होने चाहिए। कितने होने चाहिए? मान के चलो 3 लाख। कितने होने चाहिए? 3 लाख। प्लेटलेट कितनी होनी चाहिए? 3 लाख होनी चाहिए। अगर तुम्हारी प्लेटलेट 2 लाख के नीचे आई तो क्या होने लगेगा? तुम्हें एकदम पैर वैर शरीर दर्द करने लगेगा। जिसकी प्लेटलेट डाउन होने लगती है उसका कुछ करने का मन नहीं करता है, मतलब वो थका थका सा रहता है, सिंपल सा, ठीक है, आलस करने लगता है। जब तुम्हारे बॉडी में अच्छी खासी प्लेटलेट होगी तो क्या होगा? बॉडी एनर्जिबल रहेगी।
मतलब काफी लंबे समय तक तुम क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, एक और चीज देख लेना कि ये क्या करता है, पानी इसमें कितना है, 99% है। और ये क्या करता है, जो प्लेटलेट होती हैं ये ब्लड को गाढ़ा करता है। क्या करता है? ब्लड को गाढ़ा करता है। अरे छन्नी से कहां छान देंगे उसको। जैसे अगर किसी का ब्लड अगर कभी कट जाता है और ब्लड निकलता है तो देखोगे लाल और गाढ़ा रहता है, उसका मतलब क्या है, बहुत अच्छी प्लेटलेट्स हैं उसके। अगर जिसका ब्लड एकदम पतला रहेगा तो उसकी प्लेटलेट कम है। देखोगे जो एकदम मरीज टाइप के होते हैं, पेशेंट जो एकदम डेंगू मरीज होता है, उनके जो ब्लड होता है ना एकदम पतला पतला होता है, एकदम पानी जैसा। वो क्या है, उसमें प्लेटलेट एकदम डाउन है। और जिसके एकदम बढ़िया लाल और गाढ़ा ब्लड होता है, तुरंत जब जैसे कटने के बाद दो मिनट भी नहीं हुए वो जम जाता है। आम काहे काट देंगे हाथ, तुम अपना काटो हाथ, सारी आम काट देंगे। तो समझो, तो इसका क्या होता है कि ज्यादा गाढ़ा ब्लड होगा तो क्या होगा, प्लेटलेट ज्यादा अच्छी रहेंगी। तो प्लेटलेट कम होना क्या कहलाता है, एक तरीके से डेंगू के सिम्टम्स होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान दो, अगर मैं बात करूं WBC, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ब्लड कार्पल्स की बात करें तो 40% पाया जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, RBC। क्या पाया जाएगा, RBC पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा, 99% पाया जाएगा। या 90% मान के चलो, 90% मान लेते हैं। 90% क्या पाया जाएगा, ब्लड कार्पल्स में 90% क्या पाया जाएगा, WBC के RBC कितना पाया जाएगा, RBC। अब इसी RBC में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब है कि इसी में क्या पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन अगर किसी का कम होता है तो क्या दिया जाता है, आयरन की टैबलेट। तुमको टाइम नहीं पता है, नेत्राहीन हो तुम। तो इसमें क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है, आयरन है। क्या है, आयरन। और आयरन किससे आयरन का मतलब Fe। क्या है, Fe। पालक में सबसे ज्यादा क्या होता है, आयरन होता है। अरे माता, हीमोग्लोबिन में पालक में कौन सी आयरन वो होता है, हीमोग्लोबिन पालक में तो चला हम तो कितने खा जाए पालक। पालक में आयरन होता है, और आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। लड़कियों के कंपेयर में लड़कों में क्या होता है, खून ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। लड़कियों में आधा लीटर कम होता है। मान के चलो उनका कितना होता है, 12 से 13 के बीच में होता है। और लड़कों का कितना होता है, 14 से 15 के बीच में। यानी कि उनका देखो, अगर मैं बात करूं तो एक फीमेल में ब्लड कितना होगा, 12 से 13 यूनिट तक होगा, है ना, 13 यूनिट तक होगा। और एक मेल में कितना होगा, अगर मेल में बात करें तो उसमें कितना होता है, 14 से लेके बाकी बढ़ता जाता है अपने हिसाब से। मेरा ही 16.5 है, मेरा जो हीमोग्लोबिन है 16.5 है। लमसम मैंने डोनेट किया था ना। और ब्लड को जितना डोनेट करोगे उतना क्या होगा, अच्छा रहेगा, बीमारी डिसीज कम होगी। और प्लस तुम्हारा जो बॉडी का जो ब्लड है ना वो प्योरीफाई होता है, मतलब रिपेयर होता रह जाता है जितनी बार इसको। और हाँ, याद रखो कि आरबीसी इंपॉर्टेंट है। इधर सुन लो तुम लोग अपनी, आरबीसी इंपॉर्टेंट है। 120 दिन में ऑटोमेटिक मर जाता है। लमसम कितने महीने में, 4 महीने में। तो एक बात बताओ, अगर 4 महीने में जब कोई ब्लड देता है तो कितने महीने बाद देता है, 4 महीने बाद देता है। मतलब लमसम 4-5 महीने बाद ही ब्लड दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ब्लड अच्छा होता है डोनेट करने के लिए। तो बताओ, लड़कियों में ज्यादा ब्लड पाया जाएगा कि लड़कों में, लड़कों में पाया जाता है। समझा? अब बताओ, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो क्या एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम क्या होता है? अच्छा एक बात बताना, ये हीमोग्लोबिन है, इसमें ऑक्सीजन का जो लंग्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जब मिलता है तभी क्या होता है,
लाल कलर बनता है। और इसकी कमी से एक रोग हो जाता है, एक डिसीज हो जाता है, जिसका नाम क्या है? एनीमिया। जिसका नाम क्या है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन अगर कम हुआ तो इससे क्या डिसीज हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तो बताओ, हीमोग्लोबिन अगर कम है तो कौन सा डिसीज होगा? कौन सा डिसीज होगा? एनीमिया। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? कम से कम 13 से 14 यूनिट होना चाहिए। अब याद रखो, जिसके हीमोग्लोबिन कम होगा उसको चक्कर बहुत जल्दी आ जाएंगे, मतलब वो थका थका महसूस करेगा। अगर जिसके ब्लड कम है, ब्लड का मतलब हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन जैसे कम होगा चक्कर आना तय हो, चक्कर जरूर आ जाता है। इसीलिए लड़कियों को देखा होगा तुम लोगों ने, थोड़ा सा अगर कुछ उनको कुछ कह दो ना, या कुछ उनको मार दो, या फिर कुछ उनको ऐसी बात कह दो, तुरंत क्या हो जाएंगे? बेहोश हो। पहले से वो एकदम मरिया सच रहती है एकदम। अब उन्हीं को देख लो, सफेदी है एकदम। अब वो सुंदरता वाली सफेद नहीं है, ब्लडे नहीं है, नाउट का एकदम है। खून काट के देखो उधर, कहां से पी के आई हो खून? हम तुमको दिए थे। बहुत बढ़िया। और तुम लोग इतना लेट क्या होती है? चलो एनीवे, आरबीसी क्या करता है? किसी भी काम को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। अब याद रखना, आरबीसी में दो चीजें होती हैं। आरबीसी में क्या होते हैं? दो चीजें होती हैं। एक होता है, इसमें हुआ है एंटीबॉडी, और इसमें होते हैं एंटीजन। इसमें क्या होते हैं? एंटीजन। इसी में क्या होंगे? एंटीजन होंगे। एंटीबॉडी इसमें होती है, प्लाज्मा में होती है। एंटीजन बात करते हैं। इसको रफ कर देना। आप देखते हैं, अगर मैं बात करूं आरबीसी, आरबीसी में एंटीजन कितने पाए जाएंगे? एंटीजन। और एंटीजन से ही पता चलता है ब्लड ग्रुप। क्या पता चलता है? ब्लड ग्रुप। एंटीजन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक जो एंटीजन होता है वो होता है ए, और एक क्या होता है? बी। अगर मैं बात करूं कि इस तरीके से दिख रहा है तो वो कौन सा एंटीजन है? ए। अगर इस तरीके से कोई एंटीजन दिख रहा है, इस तरीके से, तो वो एंटीजन कौन सा है? बी। ए एंटीजन और बी एंटीजन। आगे जब ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे ना, जब तुमको आगे बताएंगे, तो एंटीजन से ही पहचाना जाता है क्या? ब्लड ग्रुप। जैसे किसी का O पॉजिटिव होता है, किसी का B पॉजिटिव होता है, AB पॉजिटिव होता है, AB नेगेटिव होता है, तो वो आगे बात करेंगे, ठीक है। सबसे रेयर अगर बात करें तो O नेगेटिव होता है। O नेगेटिव का मिलता है, O पॉजिटिव मिल जाता है, लेकिन O नेगेटिव इतना ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। AB नेगेटिव भी कम मिलता है। AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव मिल जाता है, लेकिन AB नेगेटिव इतनी जल्दी नहीं मिलता है, ठीक। और B पॉजिटिव तो भर भर के रहते हैं। तुम्हारा कौन सा ब्लड ग्रुप है? तुम्हारा सबका इधर, तुम्हारा कौन सा है? A नेगेटिव है। तुम्हारा B पॉजिटिव कौन कौन है? B पॉजिटिव हम हैं, हम B पॉजिटिव। AB पॉजिटिव वाले जो होते हैं ना, वो बीमार बहुत पड़ते हैं। तुम AB पॉजिटिव हो, बीमार पड़ती हो? हाँ, बीमार बहुत जल्दी, क्योंकि AB पॉजिटिव में जो एंटीजन और एंटीबॉडी रहते हैं ना, वो कम रहते हैं। O पॉजिटिव अच्छा रहता है। O पॉजिटिव वाले बीमार इतनी जल्दी नहीं पड़ते हैं, है ना। उसको आगे बताएंगे। तो बताओ, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो ब्लड कार्पल्स हैं, है ना, वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट। समझो, ये किसी भी काम को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। इसमें ही क्या पाया जाएगा?
ग्लोबिन, और इसकी कमी से कौन सा बीमारी हो जाएगी? एनीमिया। कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया। एनीमा कहाँ नहीं होगी? एनीमिया, एनीमिया, ठीक है, खून कम हो जाना, है ना, जैसे इनके बीमारी लग रही है, इनको एनीमिया है ना। वो का फाट भी होगा इधर रख दो। चलो इधर, WBC क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे? डिसीज से। डिसीज से, बीमारियों से प्रोटेक्ट कौन करता है? WBC। अगर तुम्हारा WBC कम है तो तुम्हारे को बीमारी आने की संभावना ज्यादा है। मतलब अगर कोई इंफेक्शन भी होगा छोटा मोटा तो तुम्हारे अंदर आ जाएगा, बिकॉज WBC क्या करता है? मारता है। WBC में क्या होते हैं? मोनोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, है ना, ये होते हैं, एंटीबॉडी होती है इनमें। तो ये सिंपल सा है, लड़ने में हेल्प करता है। जैसे कोई किसी को वायरल है, यानी कि इंफेक्शन है जुकाम बुखार का, किसी ने अगर छींक दिया तो वो इंफेक्शन फैल गया। अगर तुम्हारा WBC अच्छा है तो वो लड़ लेगा और खत्म कर देगा। लेकिन WBC अगर खत्म हो गया, मतलब बहुत वीक है, तो आराम से आएगा, तुम्हें इंफेक्शन कर देगा और खत्म कर देगा। पता नहीं क्या करते रहते हैं। अच्छा, प्लेटलेट क्या करेंगे? प्लेटलेट किसी भी काम को बहुत देर तक करने में क्या करता है? हेल्प करता है। प्लेटलेट डाउन हुई तो कुछ भी कर नहीं पाओगे। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फल खाओ आराम से, है ना, फल वल खाते रहो। आजकल फल कौन खाता है? खाते हो तुम लोग? फल खाते हो? फल फल खाते रहो, पालक खाते रहो, हरी सब्जी खाते रहो, हरी सब्जी खाते रहो। आजकल तो बैगन वैगन कोई बैगन, शिमला मिर्च, भिंडी, करेला, समझो, हरी सब्जियां, मतलब पत्तेदार ज्यादा सब्जियां खाओ, पत्तेदार वाली, ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहता है। और अगर तुम्हें ब्लड बढ़ाना है तो क्या खाओ? बढ़िया से एकदम फल खाओ, अनार तो होगा ही होगा, पालक खा लो, है ना। आंखों को सही करना है, आंखों को सही करना है, कीवी तो बहुत महंगा हो जाता है, कीवी 100 रुपए 3-4 मिलते हैं, क्या होता है। तो इस तरीके, अब अगर किसी को एनीमिया है तो क्या करेगा? ब्लड बढ़ाएगा वो। और उसकी टैबलेट्स भी आती हैं, आयरन की क्या आती हैं? टैबलेट आती है, मेडिकल में ले लो, और टैबलेट्स वो आती हैं, और बट डॉक्टर के रिकमेंडेड में लेना, रिकमेंडेड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास कल होगी, ठीक है, जब तक के लिए पढ़ते रहो एकदम बढ़िया से, एकदम आ गया चाचा, इसमें टेंशन ना लो।